नाउ हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो रहा है कि जिसमें जो हफ्ते भर में मैं नहीं जवाब दे पाती, हाँ बताओ, आज दूंगी। पकड़ो इसको यहाँ से। ट्यूब ब्लॉक, ट्यूब में अच्छा क्वेश्चन एक बता रही है जनरली जो पूछते हैं कि अगर हमारी जो ट्यूब टॉपिक होती है, ये ट्यूब होती है, ये यूट्रस होता है, ठीक है। यहाँ से एग ओवरी अलग बनती है, ओवरी अलग होती है, यहाँ से एग बनता है। और देखो कैसे करिश्मा, ऐसा इसका काम है खींचते रहना। तो जैसे ही एग रिलीज होता है ये ले लेती है, यहाँ से इसको यहाँ ले आती है, स्पर्म यहाँ से यहाँ जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, और मैंने जो देखा है कि जिनकी एक्टोपिक ज़्यादा होती है वो थायराइड निकलता है, उसका ज़्यादा ध्यान दो और किसी बात की जगह। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी होगी अर्ली, अब हमें अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं ये देखने के लिए 100 में से 2-3 बार ऐसे हो जाता है कि ट्यूब में प्रेगनेंसी, ट्यूब में प्रेगनेंसी होगी। हमने यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, इसको सुखा दिया या ट्यूब निकाल दी, नहीं पता चला। अब जब नेक्स्ट बार होगा तो यहाँ से तो होगी नहीं, इधर से होगी प्रेगनेंसी, दूसरी साइड से होगी, इधर से होगी, और यूट्रस में आई, वो ट्यूब में नहीं आई, वो यूट्रस में आ गई। अब ये यूट्रस बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, मतलब कहाँ तो ये यूट्रस इतना सा था, इतना सा था, अब ये हो गया इतना बड़ा, और ट्यूब तो कहीं इधर रह गई। बेबी ने यहाँ से निकलना है, इसका सिजेरियन नॉर्मल से क्या ही मतलब है। कोई सिजेरियन का नाम भी लेना कि आपकी ट्यूब, एक चीज़ वो लोग सोचते हैं कि मतलब इसका मुश्किल से हुआ है, मुश्किल से हुआ है इसलिए सिजेरियन कर दो। ये तो मैं मान सकती हूँ कि किसी के दिमाग में, लेकिन किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कि ट्यूब में है तो सिजेरियन करें कि नॉर्मल करें। ट्यूब जैसे हमारा कान है और हमने गोलगप्पा खाना है मुँह से, है ना, कान के छेद हमारे बंद हो गए तो गोलगप्पा खाओ, छोटा है बड़ा है वो एक अलग ही चीज़ है, उसका कान से तो कोई रिलेशन नहीं है ना गोलगप्पे खाने का। कान से फिर भी है, ये फिर भी पास है, मतलब आपके बालों की चोटी से, चोटी का बालों का दूसरा एंड सोच लो कि ये 2 चोटियां हैं, यहाँ से आपने कुछ खाना था या दांत दिखाने थे अपने, और यहाँ पे हमारी सर्जरी हुई थी दूसरे एंड पे, तो ये तो बहुत दूर है उससे, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 7 वीक बीटा एससीजी देख लो, कई बार देर से ठहरा होता है, बीटा एससीजी कराओ, वेट करो, हमें कुछ नहीं करना। अगर वो रुकता है रुके, नहीं रुकता नहीं रुकेगा, हमें कुछ करना नहीं है और हम रोक नहीं सकते। यूजुअली जो एबनॉर्मल होते हैं, जैसे मैंने बताती हूँ, एग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे धागे धागे जैसे होते हैं। 10th की बुक पढ़ो, एक तो सबसे पहले सीबीएसई की 10th की बायो की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेसिक अपना बॉडी का स्ट्रक्चर तो पता हो। बहुत अच्छी बुक है ये, पूरा न्यूट्रिशन इतना अच्छा लिखा है, पूरी बायो की बातें जितनी एक बंदे को पता होनी चाहिए वो 10th में हम बेसिक सब कुछ पढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा सोशल स्टडीज, थोड़ा सा बायो, थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री। यहाँ पे आ जाओ आप लोग, अपनी वाइफ के साथ ही बैठ जाओ, थोड़ा आप भी थोड़ा सा आ जाओ। तो ये बुक लेके आना आपने, पीछे बैठ जाओ, पीछे वाले पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आप लोग भी सुनो बातें जो सुनने की है, उनको मम्मी को बुला लो। हस्बैंड की क्लास होती है वैसे ये बेसिकली क्लास ही हस्बैंड्स की है कि आपने घर में कोई भी इतने फैमिली मेंबर हैं, कोई भी कुछ गलत बोलता है तो आपने उसको समझाना है, अरे ऐसे नहीं होता है। आना है सबने, ऑनलाइन व्यूअर्स से भी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ आने का अलग ही फ़ायदा है, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद ऑफलाइन भी क्लास चलती है, वो बातें जो हम नहीं डाल सकते वो हम करते हैं, और निकलती रहती, जब तक मैं यहाँ बैठी रहूँगी आप लोगों के सवाल चलते ही रहते हैं, या ऑफ भी बंद कर देते हैं, उसके बाद नॉर्मल सवाल भी चलते ही रहते हैं, तो आने का एक अलग ही फ़ायदा है। और क्वेश्चन पूछो, हो गया ना ये क्लियर कि ट्यूब के लिए जो सिजेरियन बोले वहाँ नहीं जाना, उठ जाना, नमस्ते मैम, ठीक है। ये तो बहुत ही एब्सर्ड बात है, दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसको ये बात नहीं पता, वो सिर्फ ये सोच सकते हैं कि हाँ इनका मुश्किल से हुआ है तो हम इसे। अब बच्चे को नहीं पता मैं मुश्किल से हुआ कि आसानी से, हर बच्चा प्रेशर है मेरे हिसाब से, जो आराम से हो गया जिनकी दोनों ट्यूब है उनका बच्चा प्रेशर, अगर हम उसके लिए रिस्क ले सकते हैं तो उसके लिए रिस्क नहीं है। रिस्क तो हर चीज़ में है, सड़क क्रॉस करने में भी रिस्क है। लोगों को क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे इसलिए दिक्कत आ रही थी, है ना। अब एक अच्छा सा बहाना, एक्सरसाइज कर रहे हो, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, ऑनलाइन देख के लोग इतनी सुंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं जितने आप लोग जो यहाँ आ रहे हो वो नहीं कर रहे। जिसकी मैं बेबी की बात कर रही हूँ उसका कह रही मेरा पूरा दीवार से लगते हैं घुटने दोनों जब मैं स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठती हूँ।
बैठ के दिखाओ, 9th मंथ वाले दिखाओ। इसके भी बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, इसके भी बहुत अच्छी हो रही है। देखो कितने आराम से ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में जो स्टेबिलिटी है, इसमें आप घंटों बैठे रहो। अगर आपका पैर ऐसे है, थोड़ी घंटों बैठ सकते हो। इसमें जो वजन सारा ज़मीन पे पड़ रहा है आपका। तो यही तरीका होता है। लोग दुकान पे फूल वालियाँ बैठी रहती हैं, पता है, सुबह से शाम तक एक ही पोज में बैठ रहती हैं। ये पूरा ट्रैवल करके आगे जाती है। अभी तक छुट्टी ले ली, अभी दिखा देना है, अभी दिखा देना, फिर उसको दिखा दो। अगर अच्छा कर रही है दिखा दो, क्योंकि लोगों को पता हो कि हमने इतना अच्छा करना है। थोड़ा सा भी करके डरते बहुत हैं कि पता नहीं बेबी निकल जाएगा। अब आज ये करेगी, कल इसकी वीडियो बनाना, देखो बेबी नहीं निकला। हाँ, बेड पे भी ठीक है ना, घर में जैसे बेड पे करेंगे वही चीज़, कि घर पे वो कैसे करेंगे। बेड पे कैसे 3 तकिए लगाने हैं, 3 तकिए लगाओगे। ये हम जिम्नास्टिक वालों को देखते हैं ना, और जितनी फिल्म हीरोइंस हैं सबकी नॉर्मल आराम से हो रही है ना, क्योंकि वो लोग डांस और जिम करते रहते हैं। नहीं, ये तो इसमें नीचे ही दिखाना था, ये वाली तो नीचे ही दिखानी थी। हाँ, ये तो नीचे ही दिखानी थी। हाँ, लेकिन देखो ये मतलब बात हमारी ये हो रही है कि ये, हाँ, ये पीछे बैठ सकते हो कि डरना नहीं है। डरना नहीं है। बेड पे एक और तरीका है कि आप उधर फेस करो जिधर लकड़ी है, करो। जिनका नहीं हो रहा, अब जिनका हो रहा है तो दिखा दिया। अब यहाँ तक पहुँचना कैसे है, जिसका नहीं, यहाँ पे भी बेड, मान लो ये बेड है और ये लकड़ी है ना, इसमें दोनों पैर लंबे करो। हाँ, अब आपने इसको हैंडल को पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ के आगे आगे आओ। हाँ, इसको आपने, और ठीक है, अब आप आगे जाओ, आगे जाओ। हाँ हाँ, नीचे नहीं, बेड पे ही करना है ना। मान लो लोगों नीचे उतरने के आलस में काम ही नहीं होता। इतना है, मैं तो ये मेरा नाम है कि आलसियों के लिए क्लास है, कि जिनसे कुछ, जिनों से एक्टिव है, जो उनकी तो ज़रूरत ही नहीं, वो तो वैसे ही कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अब भगवान ने सोचा था आप पेड़ पे चढ़ोगे, आपके 3 बच्चे होते हैं, उसके बाद आपको बच्चों के लिए कितना काम करना पड़ता है। 3 बार आपकी ओपनिंग खुल भी चुकी, बंद भी हो चुकी, फिर भी बेबी तो नहीं निकल जाते। अगर ऐसे होता कि बेबी ऐसे पैरों भार बैठने, तो पहले तो बच्चे ही ना होते, हम होते ही ना आज। अगर पैरों भार बैठने से बच्चे निकलते, पॉटी तो करते ही थे, तो हम तो होते ही ना आज। अगर पैरों भार बैठने से बच्चे निकलते थे। जितना आपसे हो रहा है बस उतना ही करो। इतना हो रहा है ना, अभी भी हम जिसे अच्छा बोल रहे हैं, आपका पेट इसको टच करना चाहिए, और ठीक है ना। आप इसको अगर, और हम नहीं, ऐसे नहीं, एक दिन में नहीं, धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं करेंगे। एक दिन में करेंगे तो पेन हो जाएगा। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। वापस कैसे आओगे, धीरे धीरे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। विटामिन डी की 6 लाख, 6 लाख ही है ना। हाँ जी, 6 लाख फॉर 6 मंथ। 6 मंथ भी नहीं चलता ये तो। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, लोग 5 मंथ्स बाद ही आ जाते हैं कि मैम फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई। अभी मेरी फैमिली में से दिल्ली से कोई आई, उसका मन बहुत उदास था, तो आ गई। मैं उसकी मामी लगती हूँ, ननद की बेटी है, कि जैसे आ जाते हैं ना छुट्टी, अभी मतलब कि ठीक नहीं है, चलो वहीं जाके दिखा के आ, समझ नहीं आ रहा किसी को। उसके विटामिन डी लगाया, और एक मैं एंग्जाइटी की दवाई देती हूँ, मतलब बहुत एंग्जाइटी, मतलब खड़ी नहीं हो पा रही, शोरूम के अंदर नहीं जा पा रही। अगर हम मार्केट ले गए तो नहीं तुम लोग जाओ, अंदर मुझे घुटन हो रही है, ये वाली हालत थी उसकी। और कल इतना अच्छे हंसते बोलते गई है 5 दिन में। जो विटामिन डी है जैसे सनलाइट से मिल सकता है, हाँ, तो वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए कि जो लोग धूप में नहीं बैठ रहे उनको धूप में जा नहीं रहे, और सर्दियों में कपड़े इतने पहने हैं, अब आपने जैकेट्स इतने कपड़े पहने हुए हैं, अब आप धूप में बैठोगे तो सिर्फ आपकी बॉडी के 5% एरिया को धूप लग रही है ना। और वो फेस ज़्यादा खराब हो रहा है, धूप कम लग रही है। फेस की स्किन टेंडर होती है और धूप से खराब होती है। हमारी जो डार्क स्किन है, इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है कि धूप यूवी रेज तो बहुत हार्मफुल होती हैं, तो वो सिर्फ 15-20 मिनट ही चाहिए, लेकिन पूरी बॉडी को चाहिए। अब जैसे घर हैं, घरों के अंदर मतलब जगह होती थी ना कि धूप आती थी, हम बनती, जब खुली जगह में घर बनता है तो धूप का बनाने वाला आर्किटेक्ट ध्यान रखते हैं कि घर के अंदर धूप आए। अब जब छोटे छोटे घर होते हैं, घर के साथ घर होता है, जुड़ा हुआ घर होता है, तो नहीं आती ना। और फिर लोग मोबाइल के साथ बैठे रहते हैं, जाते नहीं बाहर। कोविड के बाद ये पता चला, पहले भी थी, इसीलिए मैंने बताया कि खिड़की के पास पैरों को धूप लगानी है,
समझदारी इसमें है कि आप अपने लोअर पोर्शन को धूप लगाओ, ऊपर पोर्शन में टैनिंग ना करो। लोअर तो छिपा ही रहता है हमारे इंडिया में, कोई नहीं दिखाता अपनी टांगे, है ना, घुटने, ये वाली हिस्सा धूप खोलो, खिड़की खोलो। और जो शीशा लगा होता है आजकल वो भी ऐसे लग रहे हैं जिसमें यूवी रेज ना जाए। तो हमने धूप से बचने के इतने इंतज़ाम किए हुए हैं कि धूप से हमारा नुकसान ना हो। गर्मी है ना, गर्म कंट्री है, तो हमने इसलिए धूप से बचने के इतने इंतज़ाम किए हैं। ठंडे कंट्री में है ही नहीं, वहाँ तो धूप होते ही वो ऐसे सनशाइन ऐसे होता है कि चलो छुट्टी लो चाहे और जाके धूप में बैठो। हमारे यहाँ तो गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, बच्चे निकले ना धूप में, हीट स्ट्रोक हो जाता था पहले, मतलब कि लू लग जाती थी, गए तो लू लग गई और बेहोश हो गए, कहीं भी गिर पड़े, वो डिहाइड्रेशन होता है। उसमें चीनी नमक जो है का घोल एक दवाई थी, औषधि थी आयुर्वेद की, कि चीनी नमक का घोल पिला के ही भेजो घर से, आए तो जल्दी से उसको पिलाओ, शरबत पिलाओ, शिकंजी पिलाओ जिसमें चीनी नमक हो, क्योंकि पसीने में और डिहाइड्रेशन हो गया होगा। नमक का काम है पसीने में निकलना, पहले नमक निकलता है फिर वो पानी खींचता है। पसीना आता कैसे है ना, क्योंकि पानी तो हमारा आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक मतलब दो सेल में इधर से इधर ट्रांसफर तब करेगा जब यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होंगे, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है जो फ्लूइड होता है। आप एक जगह नीला रंग, हमें जब पढ़ाया जाता है 9th में, आप पहले तो 10th तक की पढ़ाई करो तो मेरी लैंग्वेज जो मेरी बातें और वर्ड समझ आएंगे। आजकल पहले होता था कि जो साइंस लेते थे, अब आज की डेट में 10th में सबको साइंस पढ़नी पड़ती है ना, चाहे आपने बाद में कॉमर्स लेनी है। तो इक्विलिब्रियम, परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वर्ड सुने थे, भूल गए। हमारी सारे सेल्स जो होते हैं उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। अगर एक साइड सॉल्ट ज़्यादा है तो दूसरी साइड कम है, तो वो अपने को बराबर कर लेते हैं। अगर एक साइड नीला रंग ज़्यादा है और कोई बहुत सिंगल सेल पर्दा होगा तो वो नीला रंग दूसरी तरफ चला जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ से पानी आके ये डाइल्यूट हो जाए, वो दूसरे वाला नीला हो जाएगा, है ना। जब तक नीला होता रहेगा जब तक बराबर नहीं हो जाए। तो ऐसे ही पहले नमक निकलता है और फिर नमक वाले सेल्स जो कि स्किन पे आ जाते हैं, ज़्यादा नमक उधर हो जाता है, उसको बराबर करने के लिए फिर पानी निकलता है। पानी उड़ता है, उससे बॉडी की हीट उड़ती है, जो गर्मी है ना वो पानी को गर्म करने में लग जाती है और निकलती है। तो हमारा कोर अंदर का जो है उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठंड में स्किन ठंडी होती है, गर्मी में स्किन गर्म होती है, अंदर बराबर रहता है। तो हम वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब ठंड में भी हम वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना वार्म ब्लडेड, कि हम ठंड में भी गर्म रहते हैं, अंदर से कांपते हैं। देखो बॉडी को कितना पता चल जाता है। मैं तो ब्रेन से इतनी इम्प्रेस्ड हूँ कि आप टेंशन करते हो और ब्रेन को पता चल जाता है। ये टेंशन वाले हार्मोन, मतलब हम लैब में आज की डेट में थायराइड का लेवल चेक करते हैं और ब्रेन 1 सेकंड में जो ब्लड उसमें से जा रहा है उसमें से वो थायराइड का लेवल चेक कर लेता है, शुगर का लेवल चेक कर लेता है कि ये ज़्यादा आ रहा है तो हमें अब ज़रूरी काम करने हैं, बच्चा नहीं करना। थायराइड ऑलरेडी कम है, शुगर ज़्यादा चल रही है, इसमें बच्चे सेल डैमेज हो जाएंगे, बच्चे के नाजुक सेल है। धूप नहीं है, ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि धूप नहीं है तो एग ना बनाओ। स्पर्म को काम ना, स्पर्म चार्ज नहीं होते, कैसे पता चल जाता है। और टेंशन चल रही है तो टेंशन में ये बच्चा कैसे पालेगी, तो नहीं होना चाहिए। इतने ऑटोमेटिक सिस्टम है बॉडी के। तो बॉडी पे यकीन करो, ये सोचो कितना फाइन काम ये कर रही है। बेबी निकालना तो कितना छोटा काम है उसके मुकाबले में, है ना। उसके साथ ही वे दूध के हार्मोन बनने लगते हैं, एक से एक। वो कैस्केड कहते हैं, कैस्केड बोलते हैं ऐसे, कि एक से एक शुरू होता है। तो जब एक हार्मोन बनते हैं तो दूसरा बनता है, दूसरा बनता है तो तीसरा बनता है, तीसरा बनता है तो चौथा बनता है। तो बच्चे के लिए जो प्यार आता है, ऑक्सीटोसिन, वो बनता है, उसी से पेन शुरू होते हैं, उसी से डिलीवरी होती है, उसी से दूध बनता है। अगर वो नहीं अंदर बनेगा, हमने बाहर से दे के डिलीवरी करा भी ली तो अंदर तो बन ही नहीं रहा है, तो दूध नहीं आएगा। इवन बच्चे के लिए जो उसको रात दिन एक नींद होती है, माँ की नींद बड़ी कच्ची होती है, बच्चे की आवाज़ से खुल जाती है, और बड़ी गहरी होती है कि फिर आ जाती है। किसी और की इतनी बार खुले, मुझे तो मेरी मम्मी कहती थी कि, आपको बता रही हूँ कि अभी नहीं तुझे पता चल रहा रात दिन काम कर रही है, जब आप आ जाओ यहाँ पे,
मुझे सबकॉन्शियसली मैं जोर से बोलती हूँ। अगर आप इधर सेंटर में आ जाओ, आप दूर बैठे होते तो मैं जोर से बोलती हूँ फिर सबकॉन्शियसली देखो, ब्रेन ऑटोमेटिक काम करता है कि वहाँ तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए। अगर सब पास पास बैठे हैं, मैं अपने आप धीरे से बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे पता चलेगा मैं क्या कर रही हूँ। तो बॉडी में बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो वो कहती थी जब तू बड़ी होगी तो पता चलेगा, अभी नहीं पता चल रहा। सेहत का यंग एज में चल उठ गई, देख लिया मरीज, सो गई। खैर अब तो बहुत मॉनिटर्स हैं और सब कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल पे भी दिखता है सब, लेकिन तब फिजिकली जाके देखना पड़ता था। मैं सोचती थी कि हर साल तो बच्चे होते थे, पहले भी तो माएँ जागती होंगी। कौन सोता था कि रात को सो के सुबह उठता है। बीच में 2 बार उठ के देख लिया तो इसमें सेहत कैसे ख़राब हो जाएगी। जब पहले हर साल बच्चे होते थे तो बच्चे तो रात को दूध पिलाती होंगी, तो रात को जागती होंगी तो दूध पिलाती होंगी बच्चे, उनके रात को उठना ही पड़ता होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं 2 बार उठूंगी तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी। ये जब हम गुस्से में उठते हैं तब गुस्से की वजह से नींद नहीं आती। आपकी नींद खुल जाएगी, हस्बैंड खराटे ले रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी। आप अकेले हो, आप सो जाओगे दोबारा से कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं है। जैसे पता नहीं हम प्रेगनेंसी होगी तो कितना ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सारे घर को रियलाइज़ होना चाहिए। ऐसे सोचते ना आजकल के, सोचते। आगे लड़कियां लड़कियों को सपोर्ट कर लेती थी, दरानी जेठानी, नंद भाभी, बहनें, सहेलियां, वो आपको संभाल लेती थी। मन में तब भी आता होगा कुछ, वो लोग आपको जवाब दे देते थे। अभी जब हम बहुत कम जने रहते हैं, किसी से बात ही नहीं करते ना, एक बेचारे हस्बैंड लड़कों को लड़कियों की बात नहीं समझ आती, और आ भी जाए तो वो कुछ कर नहीं सकते, उन्हें फिर सुबह जाना है। लड़कों को ऐसी नींद नहीं मिली। देखो ये समझने की बात है। मैं अब डिलीवरी के बाद वाली बात पे आ गई कि लड़कों को ऐसे, उनके अंदर वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं बना, उनको वो नींद नहीं मिली कि जी अभी उठ जाओ अभी सो जाओ। आपको मिली है क्योंकि आपका न्यूबॉर्न बेबी है। नेचर इतनी ऑटोमेटिक है, तो इसलिए यहाँ पे हस्बैंड बराबरी करवाओगे तो वो काम ख़राब कर देंगे, ऑफिस का काम ख़राब कर देंगे। आजकल के तो मान भी जाते हैं और रियली भी समझते भी हैं, लेकिन उससे नुकसान किसका होगा? घर का ही नुकसान होगा। दिन में उनका दिमाग ही नहीं चलेगा, आप तो दिन में फिर भी सो जाओगे, है ना। उसका तरीका मैं कहती हूँ, जैसे ऑफिस से आते हैं 7 बजे आओ, इसको खाना खिलाओ और सुला दो। फिर भी जैसे इसने ऑफिस भी जाना है, चलो 3 महीने 6 महीने के बाद भी बच्चे ने तो तंग करना है, तो आते ही जल्दी से बेबी को लो और सुला दो। 11 बजे तक आपने संभालना है, तो 7 से 11 इसको एक नींद ले ली इसने। 11 बजे जाके बेबी पकड़ाया, खुद सो गए। इतने अनाड़ी हैं हमारी, तो सारा घर जगह रहेगा, ये बच्चा सोने नहीं देता। फिर सारा घर बड़ा घर होता है, एक कमरे में उन दोनों को रखो, एक जो भी बच्चे के साथ रहे, एक जना काफ़ी है एक बच्चे को संभालने के लिए। 4 को संभालने के लिए भी एक काफ़ी है। नॉर्मल डिलीवरी का क्या फ़ायदा है, ये मेरा दिमाग में जवाब आ गया है। पूछते हैं लोग कि ऐसा क्या फ़र्क पड़ेगा। आप मान लो 35-36 पे पहला बेबी हो रहा है, सिजेरियन होगा, आपको 2-3 साल वेट करनी चाहिए आइडियली, नेक्स्ट टाइम ढंग से डिलीवरी करने के लिए। तो आपकी एज बढ़ती जा रही है, फिर आपकी एज बढ़ती जा रही है, इसलिए IVF करा लो। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक एग बन रहा है एज आपकी यंग ही है, वो एक बात हो गई। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल डिलीवरी होती है, हम बेशक अगले साल करें। एक बच्चा पालना 2 बच्चे पालना बराबर ही काम है, 2 फिर भी आसान है। इवन न्यूबॉर्न भी 2 को लिटा दोगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे, वो उतना हल्ला नहीं मचाएंगे जितना एक अकेला बच्चा, है ना। और 3-4 साल वाले तो अच्छे से खेलते रहेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। बेशक कमरा बाहर से बंद कर दो, दोनों खेलते रहेंगे। एक को बंद कर दोगे तो नहीं, वो तो कभी करना भी मत। लोग बंद करके चले जाते हैं। एक लड़की मैं जानती हूँ, उसकी मम्मी लोग बाहर से ताला लगा के, मतलब 11-12 साल के बच्चे को ऐसे ही बाहर से ताला लगा दिया कि हम आएंगे, ये सो जाएगी, पढ़ेगी। मतलब बच्चों को बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कोई डर नहीं था, ऐसे ही कि अपना पढ़ेगी, खाएगी, सो जाएगी। और भूकंप आ गया, अब उसको पता चल गया, अंदर न्यूज़ भी आ गई। और जब भूकंप आया तो कितना डर लगा। वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो जहाँ पे हैं उनको पता भी नहीं कि बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है। हुआ कुछ नहीं, लेकिन डर ऐसा बैठ गया कि वो बिल्डिंग के अंदर ही नहीं जा रहे।
तो बचपन के डर बहुत होते हैं, तो बंद नहीं कभी करना किसी ने बच्चे को कि सेफ्टी नहीं है। अकेले बच्चे को, दो को कर दोगे उनको डर ही नहीं लगेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा आपने कब बंद कर दिया कब खोल दिया। एक को तो पता चल जाएगा, ये नेचर ने बनाया है। हम बच्चा अपनी सेफ्टी के लिए अकेला नहीं रहता कभी, वो ढूंढ लेता है एक ना एक चीज। बड़े होके भी हस्बैंड है तो हमें कोई डर नहीं लगता, अगर ना हो अकेले घर में पता नहीं कहाँ से सांस आई की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, अगर अकेले घर में तुम रात को रहो तो। मेरी बातें नहीं ख़त्म होती हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। मैं कंसीव नहीं कर रही, कंसीव करोगे बेटा तो मुझे कॉल ही करना पड़ेगा, मुझे ढूंढना भी पड़ेगा कि रीज़न। मैं मैडम को ही लिख देती हूँ, मेरे चांदना मैम का ही लिख देती हूँ, वही हाथ पे चढ़ा हुआ है। ये तो चांदना मैम का ही है। हाँ, ये इनका ही लिखने लगी थी ना। हमारा 98156 है, 9779081807। ये हमारे नंबर हैं, कॉल करो। एक दिन महीने में एक बार मुझे, हर बार जैसे मैसेज आते हैं कॉल करना चाहिए। उस दिन आपको संभालना ज़रूरी होता है, उस दिन उदास हो गए या नेक्स्ट मंथ का एक ख़राब हो गया और बात कर लेते हैं। और अभी मैं प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, जैसे देखो ना टेंशन के हार्मोन गए, आप उदास हुए, टेंशन के हार्मोन ब्रेन में गए, उनका एग नहीं बनना चाहिए, बहुत टेंशन चल रही है। बाहर भी तो हम ऐसे ही सोचते हैं, घर में मम्मी बीमार हैं अभी नहीं मैं कर सकती, पेशेंट आते हैं ना, उनको ये हो गया था वो हो गया था, इसलिए हमने 3 महीने प्लान ही नहीं किया। जाके डॉक्टर को सीधा बता देंगे 5 साल हो गए शादी को। उसमें कितनी बार तो आपने प्लान ही नहीं किया, आपकी अपनी प्रॉब्लम चल रही थी, हस्बैंड दूर रह रहे थे, पास रहते, स्मोकिंग कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, है ना, आप चले जाते थे। बीच के दिनों का नहीं पता था, फर्टाइल डेज का नहीं पता था, थायराइड था, शुगर था, हस्बैंड को, वाइफ को, किसी को भी। विटामिन डी तो चल ही रहा है, एक विटामिन डी से ही प्रेगनेंसी हो रही है सबकी। अभी कल भी किसी ने बताया कि मेरे 2022 में हुई थी, उसके बाद अब हुई है। मैंने IUI भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, और मैंने क्या किया, सिर्फ विटामिन डी लगाया, प्रोलैक्टिन के लिए कैपगोलिन दी, फॉलिक एसिड दिया। ये 3 चीज़ों में मेरे सब की कंसीव हो रहे हैं। और कितने लोग तो मुझे बिना बताए अपने अभी ट्रीटमेंट लेके ठीक हो रहे हैं। और जितना मुझे ये सब पता चलता है उतनी मतलब मैं तो निहाल हो जाती हूँ, मेरे अंदर से इतने रस टपकते हैं कि ये क्या ही हो रहा है। सपना था मेरा कि मुझे ना 15 मिनट का स्लॉट टीवी में मिल जाए तो मैं अपनी बात बता दूं दुनिया को। जाती रहती थी और मैं सोचती थी मैं पैसे जोड़ूंगी, एक दिन ऐसा होगा। ये लोग पैसे मांगते हैं, पता है आपको, न्यूज़पेपर में आर्टिकल देने के। और मेरा तो अपना सोच थी कि अगर हम देंगे तो हमें उल्टे पैसे मिलेंगे, अगर हम कोई टॉक देंगे तो। ऐसा था पहले ऐसे ही था। डॉक्टर अगर देते थे कम से कम उनका कुछ आने जाने का खर्चा, कुछ तो उनको शॉल देते थे। मैं जाती थी कई बार तो मुझे शॉल मिले हैं, ऐसे चीज़ें जैसे हम देखते हैं ना टीवी में, नहीं देखते, शॉल उड़ा देते हैं, मतलब वो देने का डिग्निफाइड तरीका होता है कि आपने चीज़ दे दी, कुछ गिफ्ट दे दिया, कोई आया आपके यहाँ पे लेक्चर। और जब मैं एक्चुअली देने तो बोले अरे मैडम क्या बात कर रहे हो, जितनी जगह आप चाहते हो इसकी 70,000 अब से 15 साल पहले मांगते थे, इतनी जगह की आधा मतलब 1/4 अगर पेज पे अपने आर्टिकल लिखना है तो। वो सपना ये लाइव होने से ऐसे पूरा हो गया, फ्री में और हाँ, कितने लोग पूरे वर्ल्ड वाइड देखते हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। पता तो हमें 150 का लगता है। My percentage low lying 2.7 सेंटीमीटर। अरे 1 मिलीमीटर भी से अगर है ना, और मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, पुरानी वीडियोस देखो, जहाँ भी प्लेसेंटा होगा उसने यहीं आके रुकना है। इससे पहले उसको खुराक मिलती रही, जड़ें तो फैलती चली जाती हैं जहाँ तक उनको, जैसे समझ लो कि एक पाइप है, इसको हम खोल दें, पेच देना दूसरा, अगर हम खोल दें यूट्रस को तो ये इतनी बड़ी में ये हमारी ओपनिंग है ना, इसको फोल्ड करके ऐसे कर देते हैं तो प्लेसेंटा कहीं भी होगा वो यहीं तक आके रुकेगा। तो 1 मिलीमीटर भी अवे है तो अवे ही है। आपस में परहेज रखना है। लोग रेस्ट कर रहे हैं, आपस में परहेज चाहे रख रहे हैं डर के मारे, लेकिन उनको कोई बता नहीं रहा कि अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपस में, लो लाइंग 80% का लो लाइंग ही है, कोई होगा जिसका ऊपर ही ऊपर खत्म हो जाए। ये यूट्रस है तो यहाँ से शुरू हो जाए, जहाँ पे भी ट्यूब में से आएगा ना तो चांसेस तो इधर इधर गिरने के ही है ना, यहाँ पे जाए तो बहुत कम चांस है कि बाई चांस वो रोल होता है इधर चला जाए। अगर जहाँ पे वो इम्प्लांट हो गया वो उसकी जड़ बन गई तो प्लेसेंटा यहाँ पे हो, ये तो बहुत ही कम चांसेस हैं ऊपर और टॉप पे हो कि कितना बढ़ेगा भाई। जब उसको खुराक पूरी मिल गई तब भी नहीं बढ़ना, बंद हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे है तो वो यहीं तक बढ़ेगा,
इसकी बैक साइड में है तो यहीं तक बढ़ेगा, इस साइड में यहीं तक बढ़ेगा, फ्रंट साइड में ये तो ऐसे है ना यूट्रस। तो जहाँ पे भी है वो नीचे ओपनिंग तक ही बढ़ेगा, पियर शेप जिसे कहते हैं, जैसे नाशपाती होती है। तो जिधर भी होगा यहीं तक बढ़ेगा। और इसको लो लाइन नहीं कहते। लो लाइन का मतलब, लो लाइन लिखने में ठीक है, टेक्निकली लो लाइन लिख दिया, आपस में परहेज रखना है, उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी ये नहीं, अल्ट्रासाउंड कराने से पहले आप चल फिर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, और अंदर बॉडी को पता चल गया आज अल्ट्रासाउंड हो गया, अब मैं अपना नज़ारा दिखाऊं है, अब मैं दिखाऊं कि मैं लो लाइन था। ऐसे तो नहीं होता ना बॉडी में कि अल्ट्रासाउंड कराते ही सडनली आपको टेंशन होगी। टेंशन का फिर नुकसान होता है, बॉडी छोड़ देती है बच्चे को। मैं क्यों इतना कह रही हूँ, चलो कोई नुकसान नहीं होता, जो कर रहे हैं लोग करते रहे, नुकसान हो रहा है उसका, आपका ख्याल लगता नहीं है। जब अब टेंशन होती है आपको सांस नहीं आता। और नई चीज़ हो रही है, सबका शुगर बढ़ रहा है। शुगर तो इतना था ही नहीं, किसी का बीपी बढ़ता था, किसी का थायराइड होता था, शुगर बढ़ना तो बहुत रेयर होता है, लेकिन इतनी यंग एज में 30, 32, 34, 35 साल में। लेकिन रेस्ट की वजह से, और फिर घर वाले हर घंटे बाद खाने को ले आते हैं। अभी कल बताया मुझे किसी पेशेंट ने 6 किलो बढ़ गया ना उसका 4th मंथ में, 7 किलो, 7 किलो तो अभी बढ़ गया। शुरू के मंथ में तो चाहे 1 किलो भी ना बढ़े, फर्स्ट 3 मंथ्स में 1 kg बहुत है। फर्स्ट 3 मंथ्स में 1 kg, नेक्स्ट सेकेंड 3 मंथ्स में तब बढ़ता है 5 kg, 5 to 6 kg, और लास्ट 3 मंथ्स में फिर 2 to 3 kg, टोटल 9 मंथ में 9 kg। तो जो बीच के होते हैं, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इसमें बढ़ता है। 4 महीने में 6 किलो बढ़ जाता है। फिर 7वां, 8वें, 9वें में 1-1 किलो भी ठीक है। एकदम से स्पर्ट होती है, ग्रोथ होती है। और यूट्रस भी बढ़ता है, उसका भी वेट होता है, पानी बनता है अंदर, उसका भी वेट होता है। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जितना आपने 20 किलो बढ़ा लिया, तो बेबी ने तो वही 4 किलो लेना, 3 किलो 4 किलो पानी का, 6 किलो मैक्सिमम कम होगा डिलीवरी के बाद। बाकी सब आपके पास, आपके हिप्स पे, कमर पे, टांगों में, बाजू में, गर्दन में, गालों में, सब जगह स्टोर हो जाएगा। इस वक्त हमें एक्सेप्टेड होता है कि चलो आप मोटे मोटे लग रहे हो, और जब भी फिर वेट कम करोगे सारी स्किन ढीली पड़ जाएगी। स्किन नहीं छोटी होती है। तो ब्यूटी के लिए जितने रिंकल लड़कियों के होते हैं, लड़कों के कहाँ होते हैं, क्योंकि वो इतना बढ़ते घटते नहीं है ना। हम बार बार मोटे होते, बार बार कम करते। मैंने 4 किलो बढ़ा लिया, 4 किलो घटा लिया, 6 किलो बढ़ा लिया, 2 किलो घटा लिया, फिर 4 किलो बढ़ा लिया, फिर 15 किलो बढ़ा लिया, फिर 6 किलो घटा लिया। तो जब भी घटता है, बढ़ता है, स्किन स्ट्रेच हो गई, वो परमानेंट स्ट्रेच हो जाती है। उसके नीचे से फैट वैसे भी एज के साथ जहाँ चाहिए वहाँ से फैट निकलता रहता है, और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ डिपॉजिट होता है। नेचर ने अपना ये देखो कितना अच्छा रूल बनाया है कि अब बच्चे हो गए, अब आपको ज़्यादा सुंदर लगने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको मेट नहीं ढूंढना है ना। तो जहाँ जहाँ सुंदर लगता है, हम बड़ी जितनी ब्यूटी के पैरामीटर्स हैं वो सब फर्टिलिटी देखते हैं। गर्दन पतली हो, मतलब आपका पीसीओडी तो इतना रेयर है, उसके हिसाब से बनाया हुआ, बहुत रेयर है। अगर आपको कोई पीसीओडी कहता है, कल एक 14 साल की लड़की भी, पीसीओडी तो नहीं है इसको, 19-20 ईयर्स तक तो पीसीओडी सबको होता है, सबके मल्टीपल एग बनते हैं, जब तक वो डिपार्टमेंट पूरा सही से काम नहीं करना शुरू करता। जैसे बूर आता है पेड़ पे बूर आता है, कितना सारा बूर आता है, कोई भी फल नहीं लगता, तो एग नहीं बनता, लेकिन बूर आता है, तो मल्टीपल फॉलिकल बनते हैं। अभी वो रिहर्सल सा कर रहे होते हैं। उसके बाद भी पीसीओडी बहुत रेयर है, लेकिन पीसीओडी में गर्दन मोटी, सब उल्टा होता है। मूंछों पे बाल होती है, सर पे नहीं होती। जब मुझे कोई कहता है मुझे पीसीओडी, मैंने कहा शीशा लाओ, शक्ल देखो, लड़कियों जैसी है ना, तो पीसीओडी नहीं है। कमर पतली है ना, ये कर्व है ना, ये बेबी के निकलने का इंतज़ाम है, तो अंदर जाने का मतलब होने का तो होगा ही ना इंतज़ाम। अगर किसी चीज़ का, किसी भी बिल्डिंग का, किसी चीज़ का हमने हाथी निकलने का इंतज़ाम किया है, तो उसके अंदर हाथी रहने का भी होगा ना। तो ये पता नहीं कहाँ से मुझे अपने आप ये बातें बुक्स में नहीं लिखी, ये मैंने एग्जाम्पल अपने आप बनाए हैं। ज़्यादातर मैं जो बताती हूँ, जो बुक्स में लिखा है, अच्छा मोटा मोटा लिखा होता है कि ये गलती नहीं करनी आपने, ये गलती नहीं करनी, ऐसे नहीं सोचना। अभी कल भी एक पेशेंट की, वो कह रहे हैं आपके किस लिए, हाँ एक टॉपिक के लिए था ना कि आपके ट्यूब में हुआ इसलिए आपके सिजेरियन होगा, कल ही थी ना ये बात। फिर उसको अल्ट्रासाउंड में बोल दिया बेबी भारी है, वो दूसरी जगह दिखाने गई, कहती मैंने खुद ही इतना हल्ला मचा दिया, मेरा बेबी भारी है, शायद इसलिए वो कहने लगे कि जल्दी करा लो। अब वो तीसरी जगह दिखानी जाएगी दिल्ली में, जहाँ वो खुद कुछ नहीं बोलेगी। मैंने कहा डॉक्टर को, वो मेडिकल कॉलेज में जाना,
दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, जहाँ का मैंने सुना है अच्छा ट्रीटमेंट है, मतलब रश भी नहीं होता। लोग रश से तंग हो जाते हैं ना, आप लोग खड़े होके, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत बेहिसाब रश नहीं होता कि आपके 3 घंटे बारी ना आए। 1 घंटा तो नॉर्मल बात है, लग ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लेते हैं, सुबह निकले घर से, और सुबह नहीं निकलते आजकल, आराम से 8-9 बजे निकलेंगे। हॉस्पिटल जाने के लिए लोग 4 बजे निकलते थे पहले। आपको हॉस्पिटल जाना है तो सुबह रात को सब तैयारी करके 6-7 बजे निकल जाओ घर से, ताकि आगे आगे नंबर लगे। और क्वेश्चन पूछो। कॉर्ड राउंड तो वो तो चल रहा है तो हाँ, करना पड़ेगा या नॉर्मल भी हो? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होती है। कॉर्ड अगर नहीं भी है तो भी वो शाम तक कॉर्ड अराउंड नेक हो सकती है। जब बेबी निकलेगा घूमते घूमते, कॉर्ड अराउंड नेक 80% डिलीवरीज में आती है। हल्की से तो लिपटी होती है। कॉर्ड इतनी लंबी चीज़ है, उसने कहीं ना कहीं लिपटना ही है। अगर नेक के अराउंड नहीं होगी तो बाजू के, पेट के कहीं ना कहीं तो उसने लिपटना ही है, और नेक के अराउंड ही निपट जाती है एटलीस्ट निकलते निकलते। अगर पहले नहीं भी होती है तो वो कुछ नहीं कहती है, हर डॉक्टर को पता है, क्लैंप लगाओ, काटो, बेबी आ जाता है। और अगर बाई चांस किसी की छोटी होगी तो वो लिपटेगी नहीं, छोटी होगी तब खींचेगी डिलीवरी के टाइम। एक डर होता है कि जब डिलीवरी बेड नीचे आएगा तो वो खींचेगी, वो लिपटेगी क्यों जो खींचेगी तो। और अगर वो खींचेगी तो धड़कन खराब होगी, सिजेरियन होना होगा। कल भी मैंने उसको यही बताया कि होना होगा, बेबी बड़ा होगा तो उस वक्त हो जाएगा ना, पेन की तो वेट करो। अगर होना होगा तो उस वक्त भी तो हो सकता है। तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पे रात दिन काम चलता है, जहाँ दिन दिन में काम होता है, रात को शांति होती है। 12 बजे रात को जाके देखो हॉस्पिटल चलता है, वहाँ पे रौनक है नहीं है, किसी के दर्दे हैं कि सबके सिजेरियन होके आराम से सो रहे हैं सब। अगर आपको हॉस्पिटल देखना है, ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, हमारे यहाँ देखो रात को 12 बजे चाय नाश्ता खाना बन रहा होता है, सब जने, क्योंकि जागना है ना, तो 12 बजे इनको दूध मिलता है, चाय बनाओ, सबको पिलाओ, अटेंडेंस को भी, खुद भी। और अच्छा अगर होता है, एम्स में 2 बजे ड्यूटी चेंज होती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जहाँ आईसीयू है 2 बजे ड्यूटी चेंज होती है। सोने का तो डर रहता ही है ना स्टाफ के, तो उन्होंने 2 बजे रात को चेंज करी है कि जाने वाले 12 बजे सोचेंगे अब 2 बजे घर जाके सोएंगे, आने वाले आते तो सो नहीं जाएंगे, घर से सो के आएंगे। तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। और हम लोगों ने 4 स्टाफ रखा हुआ है कि बारिश 1 जना सो जाए 3 जने जागे। जब काम चल रहा होगा तब तो सभी उठ जाएंगे ना, तब अवेलेबल भी ज़्यादा होंगे। तो ये सिस्टम बनाना पड़ता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कल भी मुझे एक डॉक्टर कहती है आपने अभी तक इतना काम करा, मैंने कहा अभी तो नाम हुआ है, अब कैसे बंद कर दूँ। नाम ही कोविड के बाद एकदम से हो गया, और इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है जितना सोच रहे हैं कि डिलीवरी कराना मुश्किल है। रात को दर्दे ही बंद हो जाते हैं। नेचर इतना, आप अभी भी अगर रात दिन एक चलोगे ना कि दिन रात को सोओगे दिन में, तो आपकी बॉडी में बायो रिदम रहेगी। शाम को दर्दें बंद होने लगती हैं, तब हम दर्द बढ़ाने की दवाई दे देते हैं डॉक्टर। उनको ऐसे लगता है कि डिलीवरी करा के ही चैन लेंगे। आप कुछ मत करो, आज हल्के हल्के दर्द हैं, चलेंगे, शाम को बंद हो जाएंगे। बॉडी सोचेगी अब तो ये थक गई है ना, जितना 30% काम होता है पहले दिन, रात को बंद हो जाते हैं, सो जाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा एपिड्यूरल लगा दो कि इसको जो थोड़े बहुत दर्द है इसको नींद आ जाए। तो जब तुम रात को सोओगे फिर सुबह फ्रेश उठोगे, आपके बच्चे की धड़कन ख़राब नहीं होगी। 9 महीने नहीं हुई उस दिन क्यों हुई, क्यों हो जाती है उस दिन? क्योंकि थक जाते हो आप, मेंटली हुआ नहीं। और फ़ोन कर देते हो, जो दूर बैठे हैं उनसे तो 1-1 घंटा नहीं बीतता, वो फ़ोन कर करके अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर रही। पेशेंट को तो पता ही नहीं होता परेशान होना है, लेकिन फ़ोन कर करके उसको बताया जाता है कि अभी तक नहीं हुआ, देख कुछ होना जाए, कुछ हो जाए। और यहाँ कई इतनी होती हैं कि रात को मॉनिटर खुद ही देखती रहती है, मैं रात भर सोई नहीं, क्यों नहीं सोई, मैं मॉनिटर देखती रही। अरे इतना स्टाफ है हमारे पास, ऑटोमेटिक मॉनिटर हैं, वो खुद सायरन बजा देंगे अगर ज़्यादा होगी तो, धड़कन कम होगी तो। पल्स का ध्यान रखना है तो। सायरन से मुझे याद आया कि हमारी ना आजकल सबकी 120 पल्स पे सायरन बज जाता है कि इसकी पल्स बढ़ रही है। 120 तो आपकी रेस्ट पे ही है, 140 पे हार्ट पंप ही नहीं कर पाता है। देखो पल्स सबकी, सबको अपनी पल्स 100 से कम करनी है, और ये वॉकिंग से होगी। जितना हम तेज़ चलेंगे, अभी जो समय बता रही हूँ, मेरी नंद की बेटी आई थी,
तो मैंने कहा देखो ऐसे, मैंने उस डांस टीचर को बुलाया कि देख डांस कर, खुश रहे, ये भी तो चीज़ों से खुश रहता है ना। मेरा बहुत मानना है कि डांस एंड म्यूज़िक के बिना कोई खुश नहीं रह सकता, इसीलिए ये बेसिक पहले देखते थे कि लड़की को, है ना, सब जने पहले था डांस का, अब दोबारा आया है। बीच में 50 साल कोई डांस का रिवाज नहीं था, अब फिर से आ गया है। तो तुम लोग को ये शायद पता ना चले, लेकिन पहले बीच में, अब जब हम लोग थे, कोई डांस नहीं कर, लड़के तो करते ही नहीं थे, मतलब वो नचकनियाँ अपने को बुरा समझते थे, हम थोड़ी डांस करेंगे। लड़कों का तो जो आज की डेट में 40 के लड़के हैं वो डांस नहीं करते, बिलो 30 वाले फिर भी कर लेते हैं। तो था ही नहीं डांस का। लेकिन डांस और म्यूज़िक के बिना खुश रहना बहुत मुश्किल है खाते पीते लोगों को। या तो हमारी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो तो हम उसको सॉल्व करते रहते हैं, फिर जब वो सॉल्व होती है खुश होते हैं। अब जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में तो क्या ही सॉल्व होएगी, क्या ही सॉल्व होएगी, तो किस बात पे खुश होएंगे। तो खुश होने के ज़रिए भी ख़त्म होते जाते हैं जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर ये डांस और म्यूज़िक रानी महारानियाँ करती थी पहले, क्योंकि उनको घर का काम नहीं करना होता था। आजकल सभी रानी महारानियाँ, किसी को भी घर का काम नहीं करना, तो हमने कैसे अपना स्टेमिना बना के रखना है डांस म्यूज़िक से। और हमारा इंडियन तो बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही साइंटिफिक है। मैं लाइव सिखाऊंगी अगर सीखना है, मतलब आप लोग तो प्रेगनेंसी नॉन अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, तो अभी मैंने शुरू किया है। वो रात को टीचर आएगी, मुझे सिखाएगी और मैं लाइव सीखूंगी, ताकि जिन्होंने सीखना है वो सीख सकें। घुंघरू बांधते ही इतनी रौनक घर में आ जाती है, इतनी रौनक आ जाती है घर में, पता नहीं क्या ही, जैसे महफिल जम गई, है ना। हम कहते हैं ये वाली लाइट लगाओ, ये वाले फूल लगाओ, आज ये डेकोरेशन करो, ये सब बाहर की चीज़ें, इनसे वो खुशी नहीं मिलती जो घर में जब हम डांस करते हैं मिलती है। और जब कोई स्टेप तुम कर लेते हो, अभी बैठ के कर सकते हो, इसको तो अभी से मन कर रहा है करने का। ये क्या कह दिया मैम, आज हम बैठ के करते हैं। गाना लगाओ, कोई अच्छा सा गाना लगाओ, बैठे बैठे तो कर सकते ना। अब लेवल 2 की एक्सरसाइज बताती हूँ, फ्रॉग वाली करो, उसमें बैठ के बड़े आराम से उठना बैठना होता है, करो, घुटने मोड़ो, ये वाली फट से करके बता दिया करो। पैर खोलने हैं, पैर खोलने हैं, हाँ, ऐसे खोल के बैठना। इकट्ठे तो हम रखते ही है ना, यही तो आज की डेट की प्रॉब्लम है कि पैर हमेशा जुड़े रहते हैं। इसकी वजह से ये वाला जॉइंट स्टिफ हो गया है, जहाँ से बेबी ने निकलना। जो भगवान ने 2 हड्डियाँ अलग अलग बनाई थी ना, कि वो स्ट्रेच हो सके, वरना 1 पीस बना देता पेल्विस को। हाँ, अब इसमें डांस करो, गाना लगाओ, कोई क्वेश्चन पूछो। आपका क्लिनिक कहाँ है? कौन से वीक में कराना चाहिए? हाँ, 3rd तो करते हैं, 37 38 पे कराना चाहिए। कोई भी सी सेक्शन अगर हमें इलेक्टिव कराना है, उल्टा बेबी 38 पे। 6 मंथ चल रहा है, मुझे बहुत कफ है। कफ कोल्ड में ले लो, बेनाड्रिल ले और दिखा के आओ, ऐसे नहीं, चेस्ट देखनी पड़ती है। इंटरनल स्टिचेस और बैक पेन कब ठीक होता है? विटामिन डी लगा लो, उसी दिन बैक पेन ठीक हो जाएगा। स्टिचेस भी तो ठीक हो जाते हैं 6 हफ्ते में, 6 वीक्स में। 6 वीक्स तक बेल्ट बांधनी है, ठीक तो 1 हफ्ते में हो जाते हैं, लेकिन 6 वीक्स तक पक्के होते हैं। जो 40 दिन बनाया ना, उसमें पक्के होते हैं एक तरह से। दूध बादाम सुबह लेना है तो वॉमिट आ जाती है, शाम को ले लो, शाम को ले लो मिल्क बादाम। गाने लगाओ कोई, कौन सा लगा रही हो? कौन सा? वीडियो में भी आपको मैसेज किया, प्लीज़ आप मेरे से बात करो, डॉटर इज प्रेग्नेंट। लवली, आप फ़ोन करो ना, हम लोग 5 बजे तो 50 करो, तो चलिए करो अपने आप। अपर बॉडी कर रही हो, बैठे बैठे आप देखो अपने आप हिलने लगी ना वो तो। इसमें टेंशन नहीं रहती जब गाने चलते हैं और हम खो जाते हैं। जिन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने बनाए हैं, उनको नमस्ते करो कि हमारे लिए सॉन्ग लिखे हैं। इसीलिए मैं शिवी कौशल को प्रमोट करती हूँ, उसने हमारे लिए सॉन्ग लिखे हैं। ये करो, एक्सरसाइज करो इसमें। 10 मंथ लग रहा है डिलीवरी। थैंक यू। एक पेशेंट आपको मैसेज आया, हेलो मैम, हाँ, कह रहे मैम टू मच इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। है क्या है?
फॉलोइंग यू। कल एक आई थी कि मैडम मेरे पास एक ही दिल है, मैं कितनी बार दूँ आपको, मेरे तो दिल ही नहीं आ रहा। ये स्टाइल हाँ ऑफ ट्रीटमेंट एंड योर वे हम बाद में दे देंगे, अब खत्म कर रहे हैं ना। सुमन गुप्ता। क्या ये नियत होनी चाहिए। मैं आपको विटामिन डी लगाने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, आप लोग अपने फैमिली मेंबर के लगाने के लिए नहीं करते उतनी। मुझे शिकायत है, आपके घर वाले नहीं लगाते ना, सही अपने लगा के बैठे, उनकी सेवा करते रहोगे, उनके घुटने बदलवाते रहोगे। अपने पेरेंट्स के तो लगवा लो कम से कम, जिनका खर्चा करना पड़ेगा। नहीं अगर प्यार में होता तो अपना मतलब देख के ही कर लो उनकी सेवा। उनका क्या है, बीमार होके पड़ जाएंगे। हस्बैंड की माँ है, हस्बैंड की बहन है, उसका पूरा कलेजा उनके अंदर रहता है, उनको हम दुखी नहीं कर सकते। उनको दुखी करा तो फिर हस्बैंड बीमार हो जाएगा। ये सब बीमार होने के लिए बैठे हैं, सेवा करने के लिए। आप ही बचोगे मेरे पेशेंट। कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ आप करो ना, इतने स्टेप्स होते हैं। जिया तो जिया करो ना। एक्सरसाइज के उसमें कर लो, पर आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम नहीं, खुद निकलना चाहिए। स्टेप तो बनाए ना किसी ने, खुद बनाए ना, किसी इंसान ने बनाए ना। हाँ देखो कितना अच्छा है। खड़े हो जाओ। हाँ इनके तो अपने पार्टनर लेके आना। देखो मैं अकेली रह गई। हाँ सालसा कराओ इसको पकड़ के। सालसा इतना अच्छा है, मैं सोचती हूँ जितने गिद्दा कर रही होती है उनमें से आधी प्रेग्नेंट होती होंगी। शुरू में तो पता ही नहीं चलता है। संगिया लंबिया रे, संगिया संगिया रे, आता लंबिया लंबिया। गाओ भी। देखो ये कितने अच्छा कर रही है। अच्छा जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उनको मैं बताती हूँ खड़ी दौड़। ये मुझे किसी ने गिफ्ट भेजा है, ऑनलाइन भेजा, लगाना जरूर। ये लिख के भेजा था। खड़ी दौड़ बताओ कैसे करते हैं। जिनकी डिलीवरी हो चुकी है वो ये खड़ी दौड़ कर सकते हैं, गद्दे पे कर सकते हैं। जिनको लगता है उनका घुटना सही नहीं है ना, गद्दे पे आ जाओ, इधर भागते भागते आओ। घर में ना इधर से उधर डिलीवरी होगी, छोटा बेबी है, कैसे भागना है घर में। अपने बेडरूम से किचन जाना है, कैसे जाओगे? ये बेडरूम है, ये किचन है मानो। ये ओरिजिनल घर की, कभी घर में कन्वर्ट करेंगे तो ये किचन है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। हाँ ऐसे है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो पैरों बाहर कैसे जाओगे? जिनकी नहीं हुई है उन्होंने बेडरूम से किचन कैसे जाना है? ऐसे, हाँ ऐसे जाना है। उन्होंने बेडरूम से किचन ऐसे जाना है। अच्छा अब जिनकी हो गई है वो कैसे आएंगे? ऐसे ऐसे। जिनकी डिलीवरी हो गई है वो कैसे आएंगे? ऊपर तक करो पूरा। हाँ वो अपने बेडरूम से किचन तक ऐसे आएंगे। सारा दिन घर में ना बच्चों की तरह घूमते रहो। कोई डांट रहा है अपना हंसना शुरू कर दो। रौनक होनी चाहिए। जब से ये आई है हमारे घर में हंसी बोलना शुरू हुआ है, वरना हम सब चुपचाप बैठे रहते थे। आ जाओ राउंड बना लो ऐसे ही, ठीक है। एक चांदना मैम ने मुझे बताया था कि जब भी किसी से कोई शिकायत करनी होती है ना, नहीं वो बताएंगी, अगर शिकायत वाली बात बोलनी होती तो कैसे बोलते हैं? हाथ पकड़ के बोलो। हाथ वो मार ना पाया। आपने अपने हस्बैंड से शिकायत करनी है ना, बैठो मुझे आपसे बात करनी है। हमें इंडिया में सिखाया नहीं जाता है ना। और दोनों हाथ पकड़ लिए, चाटा तो नहीं पड़ेगा, ये तो सिक्योर हो गया। वो कहते हैं कि हाथ पकड़ते ही वो हम एक हो जाते हैं, फिर हम उसको दुश्मन नहीं समझते। और अगर मतलब उनका जो ऑब्जर्वेशन है कि जैसे उसने बेमन की बात करी बंदा अपना हाथ छुड़ा लेता है। और मुझे लगता है फिजिकल कांटेक्ट, हाँ वो तो एक बात हो गई, लेकिन हाथ पकड़ लिया तो डर खत्म कि अब ये मुझे ऑफेंड
नहीं, हस्बैंड से ही उनको अपनी कंप्लेंट सुनानी है। आपने कोई रिएक्ट नहीं करना, कोई किसी को सुधारना नहीं। जाके उसको बता दिया तो उसका पोल खुल जाएगा कि इसने शिकायत की है। आपने करना नहीं, एक्शन नहीं लेना, सिर्फ सुनना है। 9 महीने इसको बियर करना है, ठीक है। सबके साथ जो बात हो रही है वो सबके लिए हो रही है। आ जाओ फिर कोई। ये पहाड़ी लोग डांस करते हैं ना गोल बना के, इसीलिए कि बीच में कोई कोई बूढ़ी बुजुर्ग भी होती है और कोई प्रेग्नेंट भी होती है। हाथ पकड़ लिया तो जो हर एज ग्रुप बीच में आ गया। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के सिस्टम ही नहीं है अच्छे। अब मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम अपने घर का तो ध्यान रखो, कम से कम अपने घर का तो रखो, फिर सोसाइटी का रखो, कंट्री का रखो। पंचकुला में कोई गरीब बच्चा, कोई भिखारी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक है, वो सब भिखारियों को ले जाते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, किताबें दिलाते हैं, स्कूल में दाखिला कराते हैं और मिड डे मील देते हैं। अगर हमारे पास 4 पैसे हैं तो उसको यूज़ करो। अपनी गाड़ी खरीदने में लगे रहते, गाड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा देते रहते। चलो फिनिश करो, बाय कर दो। ये सारे पहले ये बनाया था जब हमारा ऑनलाइन था नहीं। Thank you everyone for watching.